दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, देश के अंदर आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया के कई देशों में भेजा। उसमें सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की है वो है शशि थरूर। शशि थरूर जो कि यूएन में रहे हैं, उन्होंने काम किया है अमेरिका में और उनको एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, पढ़ने में होशियार रहे हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। देश में जो उन्होंने बातें रखी उससे कहीं ज्यादा उनकी बात विदेश में जाने के बाद सुनी जा रही है और उससे पूरी कांग्रेस में खलबली मची है। असल में कांग्रेस की खलबली के दो कारण हैं। नंबर एक, लोग अब तुलना कर रहे हैं कि एक तरफ शशि थरूर जैसा विद्वान व्यक्ति है जिसको दुनिया सुन रही है, जो अपनी बातें रख रहा है, तो अमेरिका तक में भी बेबाकी से वो अपनी बात रख पा रहे हैं जिससे उसकी मीडिया में चर्चा है, अमेरिका मीडिया में चर्चा है। एक वो व्यक्ति है जो अध्यक्ष बनने के लिए खड़ा होता है, लेकिन वहां अध्यक्ष ऐसे रबर स्टैंप को बनाया जाता है जिसका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है। तो लोग तुलना कर रहे हैं कि कांग्रेस में जो विद्वान व्यक्ति हैं, यदि वो देशभक्त हैं तो क्या कांग्रेस के काम के नहीं है। सोशल मीडिया पर अब लोग कमेंट लिख रहे हैं और वो ये लिख रहे हैं कि कांग्रेस में देशभक्त नहीं चाहिए, परिवार भक्त चाहिए। उनका इशारा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन गांधी परिवार के लिए है। बाला नाम का एक यूजर है एक्स पर, और उसने लिखा कि शशि थरूर को जो कहा जा रहा है और किया जा रहा है, आप देखिए जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, उदित राज पार्टी से निकालने की बात कह रहे हैं और ये जो है अब कह रहे हैं कि साहब ये तो जो है बीजेपी का प्रवक्ता है, ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो है मोदी का प्रवक्ता बन जाना चाहिए, उस पर इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो ये बालियान दिखते हैं। शशि थरूर कांग्रेस में होकर और देश के पक्ष में बात करके पार्टी में अपना कैरियर स्टॉप कर चुके हैं। कांग्रेस में देशभक्त नहीं, परिवार भक्त चाहिए, पर विदेशी मंचों पर फिलहाल थरूर साहब के भारत में पक्ष जवाब अकाट्य हैं। ये बालियान नाम का एक्स पर जो हैंडल चलाते हैं, समाज सेवी हैं और ये अपने राय को रख रहे हैं कि देखिए किस तरह से शशि थरूर ने जो बातें रखी हैं उससे कांग्रेस केवल इसलिए असहज है कि ये वहां विदेश में जाकर वो बात क्यों नहीं कह रहे जो राहुल गांधी दुष्प्रचार करते हुए घूम रहे हैं। पूरी कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इस नैरेटिव को चलाने में लगी थी कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं है और इसलिए 2016 का उरी सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, दोनों सर्जिकल स्ट्राइक को नकारने की कोशिश की गई। सरकार का भी मनोबल डाउन कर रहे हैं तो सेना का भी मनोबल डाउन कर रहे हैं। मोदी और योगी, अमित शाह तो कोई बम लेकर गए नहीं थे, ये सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने किया। यदि राहुल गांधी और कांग्रेसी ये कहते हैं कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, पेड़ों पर झाड़ पे बम गिरा के आ गए, ये हमारी सेना का अपमान है। जो सैनिकों ने अपनी जान हथेली पर रखकर उरी का सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जिस पर मूवी भी बनी है, सोचिए किस तरह से खतरनाक अभियान था, सबकी जान हथेली पर थी। और अगर यहां बैठा हुआ कोई नेता ये कह दे ये तो कुछ हुआ ही नहीं, तो उन सैनिकों के दिल पे कैसी बीतती होगी। इन कांग्रेसियों को यह समझ नहीं आता कि आप मोदी के विरोध में देश का विरोध कर रहे हो, मोदी के विरोध में, भाजपा के विरोध में देश की सेना का अपमान कर रहे हो और यह इनकी आदत बन चुकी है। इन्होंने तो कर्नल पुरोहित को आतंकवादी साबित करने के लिए जेल में डाल दिया था कि साहब वो तो विस्फोटक लाया था। तो कांग्रेस को किसी सेना से, सैनिक से, देश से कोई लगाव नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और आज जब शशि थरूर बात विदेश में रख रहे हैं तो उनकी दुनिया में तारीफ हो रही है और भाजपा को देखिए कि वो कांग्रेस में थे, उसके बावजूद उनका चयन करके भेजा है। तब ये असल में परेशान इसलिए हो गए कि अब लोग तुलना कर रहे हैं कि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे है, एक अध्यक्ष रही थी सोनिया गांधी, एक अध्यक्ष रहे राहुल गांधी, अब इनमें कौन अच्छा है? क्या राहुल गांधी शशि थरूर से बेटर है? क्योंकि कांग्रेस में अभी चुनाव दूर है, लेकिन अभी चर्चा है अगला प्रधानमंत्री होगा राहुल गांधी। तो राहुल गांधी पहले सोनिया गांधी का अभियान चलाते थे, वो बन नहीं सकती है, कानून में ऐसा नहीं है विदेशी मूल का कोई व्यक्ति बन जाए। तो अब राहुल गांधी को कांग्रेस प्रोजेक्ट कर रही है, सारा कांग्रेसी उसी के पीछे है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। कहीं व्हाइट टी शर्ट की चर्चा है, कहीं भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर कांग्रेस का कोई लीडर हो तो वो कौन हो, तो इस पर बहस होनी जरूरी है। कांग्रेस के अंदर भी, देश में तो हो रही है कि एक तरफ शशि थरूर है, एक तरफ आप देखिए, मैं तो सलमान खुर्शीद को सुन रहा था
धारा 370 पर वो बता रहे थे कि सरकार ने धारा 370 हटाई तो उसके बाद से कश्मीर में कितना परिवर्तन हुआ। मैं आनंद शर्मा को सुन रहा था, मैं मनीष तिवारी को सुन रहा था, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप सोचिए, खाली शशि थरूर की बात छोड़ दो, मैं ये बता रहा हूं कि मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, ये गुलाम नबी आजाद जिन्होंने छोड़ दी कांग्रेस, ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंत बिस्व शर्मा, ये ऐसे नाम थे कांग्रेस में। क्या ये राहुल गांधी से ज्यादा विद्वान नहीं थे? ये देश तय करे, मैं अपनी राय व्यक्तिगत रख रहा हूं, मेरे हिसाब से बहुत विद्वान थे राहुल गांधी के। अगर इनके हिसाब से 10 में से नंबर देना शुरू करें तो राहुल गांधी के 10 में से मेरे हिसाब से 3 से 4 नंबर रहेंगे पॉलिटिक्स में और बातचीत में और विचारों में, क्योंकि राहुल गांधी ओनली नेगेटिविटी की राजनीति करते हैं। वो विदेश में जाएगा तो देश की बुराई करेगा कि यहां चुनाव आयोग बायस्ड है, यहां तो ईवीएम हैक हो जाती है, यहां तो जज डरे हुए हैं, यहां तो पत्रकारों को बोलने की आजादी नहीं है, हमारे देश में तो जातिगत झगड़े हैं, हमारे देश में मुसलमान परेशान हैं, हमारे देश के ईसाइयों को सताया जा रहा है। मतलब राहुल गांधी जितनी बार विदेशी मंच में या देशी मंच में बोलते हैं नेगेटिव, देश की छवि को खराब करने वाला, तो ऐसा व्यक्ति क्या राजनीति में आना चाहिए? कल को राहुल गांधी को अगर देश का प्रधानमंत्री बना दें तो वो क्या हाल करेगा इस देश का? जो देश की किसी भी संवैधानिक संस्था को उसका विश्वास नहीं है, न्यायपालिका में विश्वास नहीं, चुनाव आयोग में विश्वास नहीं, उनका जो है प्राइवेट कंपनी के जो मालिक है उनके कार्यशैली में विश्वास नहीं, उनका संविधान में विश्वास नहीं, लाल किताब को लेकर के संविधान करके ओबीसी 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 और एक हिंदू वर्ग को परेशान करना। तो दूसरी तरफ ये जो विद्वान व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में राष्ट्रभक्त नहीं है, तो बीजेपी ने वो चिन्हित किया और अब पूरी दुनिया देख रही है। मनीष तिवारी, आनंद शर्मा जैसे लोग अब ये बोल रहे हैं, तो अब ये कांग्रेस के अंदर भी बहस होनी तो चाहिए। और इसलिए अब जनता कह रही है कि जो परिवार भक्त होंगे वो वहीं चाटुकारिता करेंगे, वहीं चप्पल चूमेंगे उस गांधी परिवार की, लेकिन जो देशभक्त होंगे वो विचार करेंगे कि कांग्रेस में अभी तक का एक लीडर आपने आगे रखा, राहुल गांधी को बहुत चांस दिया, लेकिन जब कांग्रेस नहीं आगे बढ़ रही है, जनता पसंद नहीं कर रही है, तब क्या एक नया गुट कांग्रेस में उभरना चाहिए। तो शशि थरूर विद्वान व्यक्ति है, इनको लगता है जो विद्वान व्यक्ति है वो किसी की गुलामी क्यों करेगा। अभी तक शशि थरूर ने कांग्रेस क्यों नहीं छोड़ी वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश तो की गई है। लोगों को लगता होगा चलिए चल रहा है काम। शशि थरूर से जब पूछा गया पत्रकार ने कि भाई आपको बड़ी बुराई हो रही है, आपकी आलोचना करी जा रही है, कांग्रेसी आपको गद्दार बता रहे हैं, और उदित राज ने तो ये कह दिया कि शशि थरूर को पार्टी से बाहर करो क्योंकि ये हमारी पार्टी के विरोध में बोल रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा देखो, आलोचक और ट्रोलर उनकी बातों को अपने तरीके से देख सकते हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ सकते हैं, वे आलोचना के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उनके पास करने के लिए और भी बेहतर काम है। ये शशि थरूर का जवाब है। उल्टा पुल्टा कुछ बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, आलोचकों को करने दो, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो इसीलिए उन्होंने अपनी बात कही है, और मुझे अब दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस में जिस तरह से किस किस को निकालोगे भैया आप। मैंने कहा मनीष तिवारी बेहतर परफॉर्मेंस विदेश में जाकर कर रहे हैं, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, ये जो नेता मैंने देखे हैं वाकई में अब इनका जो टैलेंट है वो तो विदेश में जाने के बाद पता लग रहा है। तो अब ये गुट या तो कांग्रेसी सबको बाहर करें, केवल गांधी परिवार में की चापलूसी करने वाले रहेंगे, लेकिन दूसरा गुट तो मुझे अब यहाँ अलग होता दिखाई दे रहा है। और शशि थरूर को अगर ये पार्टी से निकालते हैं तो निश्चित रूप से केरल के सीएम बनते हुए मुझे वो दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।